अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज में हम यहूदी मज़हब में मौजूदा इबादत और दुआ के कुछ आम तरीक़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात और तालीमी मकसद के लिए है। हमारा मकसद किसी भी मज़हब की तौहीन या तुलना करना नहीं है, बल्कि जानकारी देना है। दोस्तों, यहूदी मज़हब के मानने वाले लोग अल्लाह को एक मानते हैं और अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक इबादत करते हैं। उनकी इबादत का एक अहम हिस्सा दुआ और नमाज जैसी धार्मिक रस्में हैं। यहूदी लोग आमतौर पर दिन में कई बार दुआ करते हैं। उनकी मशहूर दुआ में सुबह, दोपहर और शाम की दुआ शामिल होती है। इन दुआओं के लिए वो ख़ास किताबों और धार्मिक नियमों का सहारा लेते हैं। जब वे इबादत करते हैं तो अक्सर एक मुक़द्दस जगह यानी आराधना स्थल यानी सिनागोग में जमा होते हैं। वहाँ वे धार्मिक पाठ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और अपने रब को याद करते हैं। कुछ मौके पर इबादत के दौरान वो ख़ास धार्मिक वस्त्र भी पहनते हैं जो उनकी परंपरा का हिस्सा है। उनका मकसद इबादत में तवज्जो और धार्मिक पहचान को बनाए रखना होता है। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग मज़ाहिब में इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हर मज़हब के मानने वाले अपने रब की इबादत और उसकी याद के लिए कुछ ख़ास तरीके अपनाते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के मज़हब के बारे में जानकारी हासिल करते समय अदब और एहतराम का रवैया रखें। दोस्तों, यहूदी मज़हब में इबादत के दौरान जमात के साथ दुआ करने को भी अहमियत दी जाती है। बहुत से लोग ख़ास औकात में एक जगह जमा होकर अपने रब के सामने दुआ और मुनाजात करते हैं। उनकी धार्मिक तालीमात में यह बात भी सिखाई जाती है कि इंसान अपने किरदार को बेहतर बनाए, सच बोले और लोगों के साथ इंसाफ और भलाई का मामला करे। इसी वजह से अखलाक और अच्छे अमाल को भी बड़ी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, यहूदी मज़हब की तारीख़ बहुत पुरानी मानी जाती है और इसकी कई रस्में सदियों से चली आ रही है। अलग अलग इलाकों में रहने की वजह से कुछ रिवाजों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी धार्मिक उसूल एक जैसे रहते हैं। इसके अलावा उनकी इबादत में मुक़द्दस किताबों की तिलावत और धार्मिक तालीम हासिल करना भी शामिल होता है। बहुत से लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही दीन और अखलाक की बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहूदी मज़हब में कुछ ऐसे मुक़द्दस दिन भी होते हैं जिनमें लोग ज़्यादा इबादत, दुआ और अपने अमाल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। इन दिनों को रूहानी एतबार से ख़ास अहमियत दी जाती है। इन मौक़ों पर लोग अपने रब से रहमत, मग़फ़िरत और भलाई की दुआ करते हैं। साथ ही अपने गुनाहों पर नदामत का इज़हार करके बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करते हैं। यहूदी तालीमात में वालिदैन का एहतराम, पड़ोसियों की हुकूक की अदायगी और ज़रूरतमंदों की मदद करने पर भी ज़ोर दिया जाता है। यही वजह है कि खिदमत खलक को एक नेक अमल समझा जाता है। दोस्तों, तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौर में यहूदी कौम ने कई मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं और तालीमात को महफूज रखने की कोशिश जारी रखी। इसी वजह से आज भी उनकी बहुत सी पुरानी रस्में और रिवायतें कायम हैं। दोस्तों, यहूदी मज़हब की तारीख़ में कई अजीम पैगंबरों और बुज़ुर्ग हस्तियां का जिक्र मिलता है, जिन्हें उनकी कौम रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया मानती है। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से सब्र और नेक अमाल की तालीम दी जाती है। धार्मिक मजलिसों में अक्सर इन बुज़ुर्गों हस्तियों के बारे में बताया जाता है ताकि नई नस्ल अपने दीन और तारीख़ से वाकिफ़ रह सके। इसके साथ साथ लोगों को अच्छे अखलाक और इंसानियत की खिदमत की भी नसीहत की जाती है। दोस्तों, इल्म हासिल करना हर समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। इसी वजह से यहूदी परंपराओं में तालीम और मुताला को भी ख़ास अहमियत दी गई है। बहुत से लोग अपनी धार्मिक किताबों के साथ साथ दूसरी इल्मी किताबों का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाना और आपसी मोहब्बत को बढ़ावा देना उनकी तालीमात का एक अहम हिस्सा माना जाता है। यही वजह है कि कई धार्मिक मौक़े पर पूरा परिवार एक साथ जमा होकर दुआ और यादगारी रस्मों में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, यहूदी मज़हब के मशहूर त्यौहार में कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जो उनकी तारीख़ और धार्मिक यादों से जुड़े हुए हैं। इन दिनों लोग अपने घरों और इबादतगाहों में ख़ास दुआओं और धार्मिक कार्यक्रमों का एहतमाम करते हैं। इन त्योहारों का मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं होता, बल्कि अपनी तारीख़, रिवायतों और दीन की तालीमात को याद कराना भी होता है। इसी वजह से बड़े बुज़ुर्ग बच्चों को इन मौक़े की अहमियत समझाते हैं। दोस्तों, बहुत से यहूदी परिवार धार्मिक मौक़ों पर एक साथ बैठकर अपनी मुक़द्दस किताबों का
मुताला करते हैं और अपने बुज़ुर्गों से पुरानी रवायतों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इससे नई नस्ल अपने दीन और तहज़ीब से जुड़ी रहती है। इसके अलावा शुक्रगुज़ारी का जज्बा भी उनके तालीमात का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी की नेमतों पर अपने रब का शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ भलाई का बर्ताव करने की तालीम हासिल करते हैं। दोस्तों, यहूदी मज़हब में दुआ को बंदे और उसके रब के दरमियान एक अहम रिश्ता समझा जाता है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी दुआ को शामिल रखते हैं और हर अहम काम से पहले अपने रब से रहनुमाई की दरख्वास्त करते हैं। अपनी तालीमात में ये बात भी पाई जाती है कि इंसान को सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ का दामन थामे रखना चाहिए। अच्छे अखलाक को एक कामयाब समाज की बुनियाद माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक इबादत के साथ साथ इल्म और तफक्कुर यानी गौर व फ़िक्र को भी अहमियत दी जाती है। लोग अपनी किताबों और रिवायतों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इसी तरह बुज़ुर्गों का एहतराम, वालिदैन की फरमाबरदारी और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी नेक अमाल में शामिल समझा जाता है। यही बातें समाज में मोहब्बत और हमदर्दी को बढ़ाने का ज़रिया बनाती है। दोस्तों, ये भी दिलचस्प बात है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले यहूदी समुदाय अपनी अस्थायी ज़ुबानों और संस्कृतियों से भी असर लेते रहते हैं। इसके बावजूद वो अपनी कई पुरानी धार्मिक रिवायतों और रस्मों को आज तक संभाले हुए हैं। मजहबी तालीमात के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी ध्यान दिया जाता है। लोगों को एक दूसरे की मदद करने, इंसाफ का साथ देने और समाज में अमन कायम रखने की तालीम दी जाती है। दोस्तों, जब हम किसी भी मजहब के बारे में मालूमात हासिल करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इंसानी तारीख कितनी वसी और रंगारंग रही है। हर कौम ने अपने अकीदे, रिवायतों और तहजीब के ज़रिए दुनिया की सभ्यता में अपना हिस्सा डाला है। इल्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सही मालूमात हासिल करें और हर विषय को तहकीक और समझदारी के साथ देखें। यही रवैया इंसान को बेहतर सोच और गहरी समझ की तरफ ले जाता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, उनकी तारीख़ और उनकी रिवायतों के बारे में और भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे इल्मी और मालूमाती वीडियोज़ देखते रहिए। रब्बे करीम हमें सही इल्म, अच्छी समझ और दूसरों का एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।